वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इसके Q4 के नंबर जारी हो चुके हैं। क्या इसके स्टॉक के अंदर कोई बड़ी तेज़ी आने वाली है? क्या कहता है इसका चार्ट का पैटर्न? सारा लॉजिकल डिस्कशन होने वाला है आप लोगों के साथ। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। और सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊँगा। बहुत कमेंट और रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि भाई टेलीग्राम चैनल बना लो सर, ये है सो है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री टेलीग्राम चैनल आज से ओपन कर दिया है। उसके अंदर मैं ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन भर अपडेट करता रहूँगा। जब भी मुझे समय मिलेगा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई चार्ट का स्ट्रक्चर, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उसके अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगा। तो जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है, बिल्कुल फ्री है। थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। अभी इन्होंने वीज़ा के साथ नई डिजिटल पेमेंट सुविधा लॉन्च करी थी, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, पर्टिकुलर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। थोड़ा सा एक मामला भी चल रहा था लीगली, तो वो भी अभी ऑनगोइंग है। उसका भी कोई क्लियरिटी मुझे न्यूज़ नहीं मिली है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सीधे नंबर देखते हैं Q4 के, जो मैंने आप लोगों को थंबनेल में लिखा है। देखिए, लोन ऑन एडवांस उसका जो नंबर निकल के आया है 30 जून 2026 को, वो है 305488, 3,05,488, जो कि पिछले साल था 2,53,233, 253,233। इसके अंदर पर्टिकुलर ये देखिए ना, अब ये पिछले साल के नंबर है, ये इस साल के नंबर है। जो ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर, वो 20% की ग्रोथ है भाई। लोन और एडवांस के अंदर 20% एक साल के अंदर ग्रोथ दिख रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग नंबर मैं बोलूँगा इसको, 20% की ग्रोथ। टोटल डिपॉजिट की बात करें 3,11,874 इस बार है। पिछले साल थे 2,64,971। इसके अंदर 17-18% की लगभग ग्रोथ है भाई। तगड़े नंबर है, जिसे बोलते तगड़े, जिसे बोलते कासा डिपॉजिट मीन्स करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो होता है, इस बार है 158,563। पिछले बार था 127,158। 24% की ग्रोथ है इसके अंदर। तो भाई ओवरऑल नंबर जो कह सकते हो बहुत बेहतरीन आए हैं, तगड़े आए हैं। और बैंक भी यही कह रहा भैया देखो, हमारे जो नंबर थे कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड बहुत अच्छे आए हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और फाइनल रिजल्ट जो आएंगे इनके 25 जुलाई को आएंगे। तो ओवरऑल इसकी वजह से स्टॉक के अंदर मोमेंटम है और रह भी सकता है अभी, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन है अब जो नंबर आएंगे वो अच्छे ही आने वाले हैं। जो सब कुछ बढ़ते हुए दिखा है, अब कोई एक्सेप्शनल आइटम कुछ डाल दे बैलेंस शीट में, दैट इज अदर थिंग। बट जो अभी दिखाया है इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग तो नंबर मुझे सॉलिड आते हुए दिख रहे हैं, पर्टिकुलर फर्स्ट क्वार्टर के। साथ साथ जो एसेट क्वालिटी की टिप्पणी है भाई, कितने एनपीए हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा कमेंट्री पता लगेगी जब रिजल्ट आएंगे। तो इस वजह से देखो मोमेंटम अभी स्टॉक के अंदर ऑलरेडी है। और ये वीकली चार्ट है। देखो, मैं इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ स्टॉक के बारे में, इंस्टेड ऑफ एनी इंट्राडे ट्रेडिंग या कुछ वैसा करके। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मैं उसी का एस्पेक्ट बताऊँगा इसमें। एक बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। और इसका अगर हम टारगेट बताऊँ मैं, तो आप लोग बोलोगे यार इतना बड़ा टारगेट आ भी सकता है, इनलॉजिकल है। लेकिन आप मेरे सारे वीडियो देखिए, आज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, कम से कम नहीं भी तो 5-6 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, लगभग 45 से 47 पॉइंट की ये रेंज है पूरी, जिसके नीचे था ये। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो 47 पॉइंट कहाँ तक होते हैं आप काउंट करना ज़रा। ये देखिए, लगभग 125 से 30 रुपये का टारगेट मुझे आता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। और जो टाइम होराइजन, अगर मैं उसको भी कैलकुलेट करके बताऊँ कितना लगेगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ सर्कल को। देखो, यहाँ से यहाँ तक को कितना टाइम लगा ये बताओ मुझे। 2-2.5 साल लगे। 2-2.5 साल का टारगेट है। मान के चलिए अभी पैटर्न पॉजिटिव है, ऊपर जाने की संभावना 125-30 तक तो पैटर्न के अकॉर्डिंग दिख रही है। मार्केट सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हो रहे हैं ऑलरेडी। और थोड़ा बहुत ये हो सकता है इसके अंदर कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, यहाँ पर जाके रुके, 2-4 दिन रुके, एक हफ्ता रुके। ये वीकली कैंडल है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझना। 2-4 दिन रुके, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए, हो सकता है यहाँ पर रिटेलर को बाहर करने की कोशिश करे, फिर निकले। तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट तक जो मुझे लग रहा है, जैसे 25 तारीख को रिजल्ट है, तो ये एटलीस्ट इस वाले हाई को तो तोड़ देगा ये, जो मुझे लग रहा है, जो कि है 86 का। 86 का हाई तोड़ दे तो आप समझ लेना कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी की उम्मीद हम कर सकते हैं। क्योंकि फिर ये अपना जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे काउंट करते हैं आप मैं को समझाता हूँ। देखो स्ट्रक्चर,
ये एक हाई है, ये एक दूसरा हाई है, लेकिन इसके नीचे है तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। ये एक लो है और ये एक लो है, ये इसके ऊपर है। तो अभी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है इसका। क्लियर कब होगा स्ट्रक्चर? या तो ये इसको तोड़ दे, नीचे वाली लाइन को 57 के नीचे चले जाए, या ये 86 के ऊपर चले जाए। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर साइड की लग रही है एज पर द जो नंबर आए हैं मैंने आपको दिखाए उसके अकॉर्डिंग। सो अगर ये पैटर्न कंफर्म होता है इसके ऊपर जाने का, तो भाई फिर ऐसे करके जाएगा। देखो ये और मैंने टारगेट आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रखे हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ इसके अंदर स्लो मोमेंटम आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मुझे अच्छा दिखता है जो नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट पे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो भाई टेलीग्राम फ्री है, वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।